सबको जय मसीह के जीसस सेफ यू चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज परमेश्वर के वचन में आप सबका मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। यीशु मसीह के नाम से हम लोग फिलिपियों की पत्री का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम दूसरे अध्याय पे हैं। दूसरा अध्याय उसका एक अध्याय 1 पद से लेकर 11 पद तक हम देखेंगे और इस खंड से हम कई चीज़ें आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आज हमें सिखाने जा रहा है। तो आइए हम अपने आप को तैयार करें, आइए दुआ करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हुए आपके सन्मुख आते हैं। प्रभु, हम आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आज का दिन आपने हम सब के जीवनों में दिया है। इसके लिए धन्यवाद देते हैं जो लोग भाई बहन आज के इस मैसेज को देखते हैं। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज का वचन हम सब से बातचीत करने पाए और हम सब के जीवनों में फलवंत होने पाए। आप अपने वचन के द्वारा प्रभु हमारा मार्गदर्शन करें, हमारी अगुवाई करें प्रभु, और हम सबको अपने योग्य बनाएं ताकि जब आप आएँ तो हम सब प्रभु तैयार पाए जाएं और आपके साथ बादलों पर उठा लिए जाएं। प्रभु, आज के वचन के ऊपर आपकी प्रभु अगुवाई मांगते हैं, आप हमारा मार्गदर्शन करें यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम लोग वचन पढ़ेंगे, आपके लिए मैं पढ़ दूंगा। यदि मसीह में कुछ शांति और दया, प्रेम और आत्मा की सौभाग्यता, कुछ करुणा और दया है, तो मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन रहो, एक ही प्रेम, एक ही चित्त, एक ही मनसा, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरे की हित की भी चिंता करें। जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के रूप में होकर भी अपने परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का रूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान किया और उसको यह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जो कि स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे वे सब यीशु मसीह के नाम पे घुटने टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पे आशीष और बरकत दे। आज का जो मेरा मुख्य विषय है, मुख्य शीर्षक है मसीह की श्रेष्ठता। मसीह की श्रेष्ठता आज मेरा मुख्य विषय है और आज हम उसी पे सीखेंगे कि श्रेष्ठता के बारे में। हर कोई अपने जीवन में श्रेष्ठ होना चाहता है, हर कोई। शायद आप भी अपने जीवन में सोचते होंगे कि मैं भी जिस क्षेत्र में हूँ, जहाँ पे हूँ, या मैं नौकरी में हूँ, कार्य में हूँ, बिजनेस में हूँ, सर्वश्रेष्ठ बनना चाहते हैं, श्रेष्ठ बनना चाहते हैं। लेकिन आज हम श्रेष्ठता के बारे में यीशु मसीह की श्रेष्ठता देखेंगे। यीशु मसीह की श्रेष्ठता, यीशु मसीह का महानता जो उन्होंने मनुष्य जाति के लिए, जो हमारे और आपके लिए, जो हर एक मसीह जो विश्वास करते हैं, हमारे लिए यीशु मसीह ने क्या किया है, हमारे लिए यीशु मसीह ने अब क्या किया है, आज हम उसके बारे में सीखेंगे। जैसे हम देखते हैं 1 से लेकर 4 पद तक पौलुस यहाँ पे कहते हैं कि मसीह में कुछ अधिक शांति है, प्रेम है, ढाढ़स और आत्मा की सौभाग्यता और कुछ दया और करुणा है, तो मेरा आनंद पूरा करो। यहाँ पे हम देखते हैं 3 बातों को हम देखेंगे। तसल्ली, यदि तुम्हारे जीवन में तसल्ली है, हमारे जीवन में तसल्ली तब आती है जब यीशु मसीह हमारे जीवन में होता है। तसल्ली है। सहभागिता, हमारी सहभागिता, संगति हम किसके साथ है? क्या हमारी सहभागिता आत्मा के साथ है? क्या हम पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता रख रहे हैं? क्या हम पवित्र आत्मा की संगति में चल रहे हैं? दूसरी बात वो कहते हैं सहभागिता और कोमलता। तुम्हारी कोमलता, तुम्हारी भावना और दया, ये हमारे जीवन में होने चाहिए। हर एक ये गुण हैं,
ये गुण हर एक विश्वासी के में दूसरे लोगों के लिए होने चाहिए। हर एक विश्वासी के जीवन में ये गुण होने चाहिए। तसल्ली देने वाला गुण होना चाहिए, जो प्रभु ने हमें शांति दिया है ताकि हम उस शांति दूसरे को हम देते हैं। सहभागिता, हम परमेश्वर के साथ हमारी सहभागिता, पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता और यीशु मसीह के साथ सहभागिता। तो और हमारी कोमलता कैसी है, हमारी कोमलता कैसी है लोगों के प्रति, हमारी दया हम लोगों के प्रति कैसी है, ये गुण हर एक विश्वासी के अंदर दूसरे के लिए होना चाहिए, हर एक के जीवन में होना चाहिए। तो ये परमेश्वर का वचन कहता है कि ये हमारे अंदर गुण होने चाहिए ताकि लोग हमारे जीवन में देखें। जब इस गुण को देखें तो हमारे जीवन में यीशु मसीह को देखें, यीशु मसीह को महिमा मिले। क्या वास्तव में ये गुण हमारे जीवनों में हैं? क्या ये गुण हमारे जीवन में हैं? क्या गुण हैं हमारे जीवन में? क्या दूसरे लोगों के लिए होने चाहिए? क्या दूसरे लोग हमारे जीवन में देख रहे हैं, हमारे जीवन में शांति देख रहे हैं? या फिर हमारा जीवन थोड़े से भी यदि दुख आता है या संकट आता है तो बेचैन हो जाते हैं, घबराने लगते हैं, फिर कहाँ रही तसल्ली, कहाँ रही शांति, कहाँ रही सहभागिता? परमेश्वर के साथ संगति रखना, उसके साथ सहभागिता रखें, दया करने वाला। और फिर तीसरा वो कहते हैं भावना। हमारी भावना एक दूसरे के प्रति कैसी है, एक दूसरे के प्रति हमारी भावना कैसी है, एक दूसरे को समझें, हमारी भावना कैसी है। जैसे रोमियो 10 अध्याय उसके 12 अध्याय उसके 10 पद में लिखा है, भाईचारे के प्रति एक दूसरे से प्रेम, एक दूसरे से स्नेह रखो और परामर्श आदर करने में एक दूसरे से बढ़े चलो, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। ये भावना है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें। ये प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाया है, प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताया है। और इसीलिए प्रभु के दास पौलुस जो है वो कहते हैं, यदि तुम्हारे अंदर ये शांति, प्रेम है, मसीह में कुछ सहभागिता है, एकता है, कोमलता है, तो तुम मेरा आनंद पूरा करो, मेरा आनंद पूरा करो, मेरा आनंद पूरा करो। और हर एक मसीह के जीवन में, हर एक विश्वासी के जीवन में ये गुण होना जरूरी है, ये गुण होना जरूरी है। इसमें पवित्र आत्मा का फल भी है, हम देखते हैं 2 इसमें, शांति और प्रेम। तो ये गुण हमारे जीवन में होना है। और भावना, हम एक दूसरे के प्रति एक अपने से बढ़कर उसका आदर सम्मान करें, और ये परमेश्वर हमें सिखाते हैं, यीशु मसीह स्वर्ग से हमें सिखाने के लिए है। और एक नमूना हम देखते हैं, प्यार का नमूना, जो सबसे बड़ा नमूना है वह यीशु मसीह के जो जीवन था, उनका कार्य था, उनका लोगों के प्रति रवैया था, उनकी भावना थी। हम उससे, हमारा भी वैसा ही होना चाहिए जैसे प्रभु यीशु मसीह का था जीवन, जैसे यीशु मसीह का जीवन था, जैसे यीशु मसीह ने अपने कार्य को किया, लोगों की सेवा की, लोगों को शिक्षा दी, भूखे थे उन्हें खाना खिलाया। यीशु मसीह का जो रवैया हमारे प्रति था, कैसा रवैया था? बड़ी कोमलता, क्षमा, प्रेम, आनंद से। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर। तो ऐसा रवैया, ऐसा स्वभाव हमारे जीवनों में भी होना जरूरी है, ऐसा स्वभाव हमारे जीवन में भी होना जरूरी है। बाइबल का नए नियम में जिन बातों को हमें सिखाती है, उसका निचोड़ पौलुस इन पदों में देते हैं। वह यह रोजमर्रा की जिंदगी की बात कर रहे हैं। वह चाहते हैं कि लोग इन बातों को अमल में लाएं। यीशु मसीह स्वर्गीय पिता के घर और उसकी शान शौकत छोड़कर धरती पर, पृथ्वी पर आए और सेवा करने का जीवन बिताया। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ छोड़ दिया और इस संसार में मनुष्य बनकर आ गए, सारी शान शौकत। और यहाँ 4 पद में लिखा है, 3 पद में यहाँ लिखा है, झूठी विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ मत करो। आज इंसान जो है झूठी बड़ाई, झूठी शान शौकत दिखाने के लिए बड़े बड़े झूठ बोल जाते हैं। लेकिन प्रियो, हम मसीह लोग हैं। मसीह का मतलब है मसीह का स्वभाव रखने वाला, मसीह के ऐसे जीवन जीने वाला। यीशु मसीह झूठ से नफरत करता है, झूठ से नफरत करता है। परमेश्वर कहता है झूठ बोलने वाले जीव परमेश्वर को पसंद नहीं है।
छली जी परमेश्वर को पसंद नहीं है। परमेश्वर कह रहे हैं हमारे जीवन में, मसीह लोगों के जीवन में ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। हमारा जीवन परमेश्वर के, मसीह के ऐसा होना चाहिए। और पौलुस कहते हैं मेरा आनंद पूरा करो, एक मन रहो, एक प्रेम रखो, एक चित्त, एक ही मनसा रखो, एक चित्त होकर प्रभु में बढ़ो, एक मनसा रखो, एक विचार रखो। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा जहां मेरे नाम से 2 या 3 लोग एक मन होकर प्रार्थना करते हैं, मैं उनके सुनता हूं। प्रभु हमारी सुनता है। प्रभु अपनी सारी शान शौकत सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह इस धरती पे आए। उन्होंने सेवा किया, अपना जीवन हमारे और आपके लिए दे दिया। अपना जीवन हमारे और आपके लिए यीशु मसीह ने बलिदान कर दिया, क्रूस पे चढ़ गए ताकि हमारे जीवन में और दुनिया में आशीष, हमारे जीवन को आशीष से भर दे। छुटकारा प्रभु ने हमें दिया है। मसीह लोगों को, जो सभी मसीह हैं, उनको चाहिए कि हम दुनिया की झूठी शान शौकत के पीछे ना भागें। जो सभी मसीह हैं, जो मसीह विश्वासी हैं, जो विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आज प्रभु कह रहे हैं हम झूठी शान शौकत के लिए कुछ ना करें। यीशु मसीह ने, यीशु मसीह के बातों पर, उसके वचन पर अमल करने की जरूरत है। आज हमें उसके वचन के अनुसार जीवन जीने की जरूरत है। आज हमारे जीवनों में फल होने की जरूरत है, हमारे जीवन में गुण होने की जरूरत है। तसल्ली, शांति, प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता, दया, भावना, कोमलता, ये हमारे जीवन से दिखनी चाहिए। हमारी कोमलता दिखे, हमारे जीवन, कोमलता हमारे जीवन से दिखना चाहिए। यीशु मसीह हमारे जीवन से दिखना चाहिए। यीशु मसीह हमारे शब्दों से, हमारे विचारों से यीशु मसीह को महिमा मिलना चाहिए। क्या हम झूठी शान शौकत के पीछे भाग रहे हैं? क्या हम झूठी शान शौकत के पीछे आज भाग रहे हैं? क्या यीशु मसीह ने सब कुछ छोड़कर इस संसार में आ गए, अपनी सारी शान शौकत महिमा हमें सिखाने के लिए, हमें सिखाने के लिए। हम इसके पीछे ना भागें, हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे हमें चलने की जरूरत है। हमें प्रभु यीशु मसीह के बताए हुए रास्ते पे चलने की जरूरत है। जो स्वर्ग से प्रभु आया, हमारे लिए जीवन लेकर आया, हमारे लिए उद्धार लेकर आया, छुटकारा लेकर आया, शांति लेकर आया, सहभागिता लेकर आया, ताकि हम पवित्र आत्मा की सहभागिता में जीवन जिए, उसके अनुसार चलें। क्या हम झूठे शान शौकत के पीछे भाग रहे हैं या हम दिखावे का जीवन जी रहे हैं? प्रिय, यदि ऐसा जीवन है तो हम उस जीवन को छोड़ने की जरूरत है, पश्चाताप करने की जरूरत है और प्रभु के स्वभाव में बढ़ने की जरूरत है। और हर एक अपने हित की नहीं वरन दूसरे हित की भी चिंता करें। हम अपने हित की नहीं, अपने लिए सिर्फ अपने स्वार्थी ना बने, बल्कि हमें यीशु मसीह के जैसा बनना है। हमारा जीवन स्वार्थी नहीं होना चाहिए। हम दूसरे की भी चिंता करें, दूसरे के लिए भी प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने शिक्षा दी कि अपने दुश्मन के लिए भी प्रार्थना करो, अपने दुश्मन के लिए भी प्रार्थना करो। हमें हर एक के लिए प्रार्थना, हर एक के लिए चिंता करने की ज़रूरत है। आज हर एक को हमें हर एक के हित की सोचने की ज़रूरत है, विचार करने की ज़रूरत है। हम अपने लिए प्रार्थना ना करें, हम दूसरों के लिए पहले दुआ करें, दूसरे के बारे में पहले सोचें। लोग, आज बहुत से लोग दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं खाने के लिए, प्रभु जिनको नहीं मिला उन्हें भी दें। प्रभु कहता है हम दुआ नहीं बल्कि हमें उसे करके दिखाना है, उससे चिंता करना है। हम दुआ करें, कौन देगा उन्हें? कौन देगा उन्हें? बल्कि हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। यदि कोई भूखा है तो प्रभु कहता है उसे खिलाओ। चिंता करो, एक दूसरे की चिंता करो, झूठे शान शौकत के पीछे ना भागें। प्रियो, आज हमारे जीवन में देखने की ज़रूरत है हम किसके पीछे भाग रहे हैं। आज के वर्तमान समय में यदि हम देखें तो लोग जो है जो 4G है और ये मोबाइल हैं बड़े बड़े, उसमें लगे रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा समय उसमें और दुनिया की चीज़ों में लगे रहते हैं। प्रियो, प्रभु देख रहा है आप क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। प्रभु देख रहा है, आप प्रभु के साथ चलें। झूठे शान शौकत के लिए कुछ ना करें, कुछ ना करें। 5 पद में कैसा करना है हमें? 5 पद में लिखा है स्पष्ट परमेश्वर, क्योंकि वो हमारा श्रेष्ठता है। प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें ये जीवन जी के दिखाया है, हमारे लिए आया ताकि हम वैसा जीवन जिए। वो मसीह की श्रेष्ठता थी। जब हम पापी थे, जब हम गुनाहों में पड़े हुए थे, अपराधों और पापों में पड़े हुए थे,
हमारे लिए ठीक समय पर मसीह मरा ताकि हमें और आपको जीवन दे सके। और उसकी महानता, श्रेष्ठता के बारे में हम देखते हैं। 5 पद में कहते हैं, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो। यीशु मसीह का कैसा स्वभाव था प्रियो? कैसा स्वभाव था? वो प्रभु था, परमेश्वर थे, वो प्रेम करने वाला स्वभाव था, वो क्षमा करने वाला स्वभाव था, वो दया करने वाला स्वभाव था, वो तरस खाने वाला स्वभाव था, वो मेल मिलाप कराने वाला स्वभाव था। वही स्वभाव, वही चरित्र, वही गुण प्रभु चाहते हैं कि हर एक मसीह, हर एक विश्वासी के जीवन में, जो यीशु मसीह के अनुयायी हैं, उस पर विश्वास करते हैं, जो मसीह लोग हैं, उनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव आए। यीशु मसीह कोई झूठी शान शौकत नहीं, झूठी बड़ाई नहीं किया। मसीह का स्वभाव, यीशु मसीह प्रार्थना में समय बिताते थे, पिता की इच्छा पूरी करते थे। आज मैं और आपको जांचने की जरूरत है, क्या हम मसीह परमेश्वर पिता के, जिसने हमें अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया है, क्या हम उसकी इच्छा को पूरा कर रहे हैं? क्या हम उसकी मर्जी को पूरा कर रहे हैं? क्या हम उसके स्वभाव में बढ़ रहे हैं? क्या हम उसके डीन डौल में बढ़ रहे हैं? मसीह के स्वभाव में बढ़ रहे हैं? क्या मसीह का चरित्र हमारे जीवन से दिखाई दे रहा है? हम किसके साथ ज़्यादा समय बिताते हैं प्रियो? जब हम प्रभु के साथ या परमेश्वर के वचन के साथ जब समय बिताते हैं, मनन करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो हमारे जीवन से वो दिखेगा, मसीह का स्वभाव दिखेगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जो थोड़े समय के लिए, जब तक वो प्रार्थना में बैठे हैं, संगति में बैठे हैं, जब तक ऐसे बने रहेंगे कि बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे विश्वासी हैं, लेकिन जैसे ही बाहर जाएंगे उनका जीवन बदल जाए। दोहरा जीवन प्रभु को नहीं चाहिए, दोहरा जीवन प्रभु को नहीं चाहिए। याकूब कहता है, एक नल से 2 तरह के जल नहीं निकलते, एक ही निकलेगा। यीशु मसीह ने हमें बुलाया है, हमें चुना है, हमें अपने जीवन में तसल्ली, शांति, सहभागिता दिया है, ताकि हम उसके स्वभाव में बढ़ें, हम उसके स्वभाव में, उसकी पहचान में बढ़ें, अपने पिता के पहचान में बढ़ें, जिसने हमसे प्रेम किया, हमारे लिए अपने आप को दे दिया। हमने प्रभु के लिए क्या किया? क्या हमने प्रभु के लिए किया? क्या हम उसके स्वभाव में बढ़ रहे हैं? परमेश्वर कहता है मसीह के स्वभाव में बढ़ने की, परमेश्वर की इच्छा पूरी किया यीशु मसीह ने। यीशु मसीह ने पिता की इच्छा को पूरा किया। हमें भी मसीह के स्वभाव में यीशु मसीह की और परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरा करना है, इच्छा को पूरा करना है। जिसने परमेश्वर के रूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझे। परमेश्वर के रूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने की वस्तु ना समझे। वो स्वयं परमेश्वर था, वो परमेश्वर पुत्र था, परमेश्वर पवित्र आत्मा है, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर हैं। उन्होंने अपने सारे अधिकार, सब कुछ वो त्याग कर दिया, अपने आप को खाली कर दिया, शून्य कर दिया, शून्य कर दिया। 7 पद में लिखा है, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि दास का रूप धारण किया और मनुष्य की समानता में होकर इस संसार में आ गया। यीशु मसीह ने जो स्वर्गीय शान शौकत थी, महिमा थी, अधिकार था, जो बेटे होने के नाते जो हक था, सब कुछ यीशु मसीह ने छोड़कर सिंपल साधारण मनुष्य बनकर संसार में आ गए। किसके लिए आए? मेरे और आपके लिए, दुनिया के लिए, संसार के लिए आ गए। इंसान बनकर आ गए, मनुष्य बनकर आ गए, ताकि हमें और आपको जीवन जी के उन्होंने दिखाया। उन्होंने 100% वो परमेश्वर थे और 100% वो इंसान बनकर उन्होंने जीवन जिया, उन्होंने जीवन जिया। ये है मसीह की श्रेष्ठता, महानता, जो अपने आप को शून्य कर दिया, अपने आप को खाली कर दिया, अपने आप को ऐसा दीन कर दिया, दास का रूप धारण कर लिया, शून्य हो गया। यीशु मसीह का जो अधिकार जो था, बेटे का अधिकार था, सब कुछ त्याग करके यीशु मसीह संसार में आ गए और परमेश्वर की इच्छा के बिना कुछ नहीं किया प्रभु ने। प्रभु यीशु मसीह ने जो पिता ने कहा वही किया, पिता की मर्जी को यीशु मसीह ने पूरा किया, यीशु मसीह ने पूरा किया, शून्य बन गया यीशु मसीह।
अपने आप को खाली कर दिया, अपने आप को खाली कर दिया। प्रियो, आज हमें और आपको अपने जीवन को खाली करने की ज़रूरत है। जो हमारे जीवन में बुराइयां हैं, पाप हैं, मैं हैं, किसी प्रकार का ऐसा कुछ चीज़ है जो हमें परमेश्वर से रोक दूर ले जाती है, उसे हमें निकालने की ज़रूरत, खाली करने की ज़रूरत है। और उसे खाली करके हमें अपने जीवन में यीशु मसीह को आमंत्रित करने की ज़रूरत, यीशु मसीह को अपने बुलाने की ज़रूरत है। हमें अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को रखने की ज़रूरत है। हमारे जीवन में प्रभु चाहता है, प्रभु ने अपने सब कुछ छोड़ दिया हमारे लिए, संसार के लिए। हमने प्रभु के लिए क्या छोड़ा? हमने प्रभु के लिए कुछ नहीं छोड़ा। प्रभु चाहता है कि हमारा जीवन समर्पण का जीवन, हमारा जीवन आज्ञाकारिता का जीवन। परमेश्वर चाहते हैं कि हम मसीह के स्वभाव में बढ़ें, हम सारा आदर महिमा उसे दें। वो हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह नमूना बन गया। वो परमेश्वर थे, वो परमेश्वर हैं, लेकिन वो शून्य बन गए, जीरो बन गए, खाली हो गए हमारे लिए, अपने आप को हमारे लिए दे दिया। और 8 पद में लिखा है, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। मनुष्य का रूप धारण किया, मनुष्य का रूप धारण करके। बाहर से तो यीशु मसीह इंसान दिखता था, सिर्फ इंसान ही दिखते थे। उनका ईश्वरीय स्वभाव, महानता जो इस संसार में आने से पहले थे, वो परमेश्वर थे। लोगों को सिर्फ इंसान के रूप में वो दिखाई दिए। वचन में यूहन्ना रचित सुसमाचार कहता है, परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, लेकिन परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जो उसके गोद में था दुनिया में प्रकट कर दिया। अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में रहा, हमारे बीच में आया। यीशु मसीह रूप धारण किया, किसका? मनुष्य का रूप धारण हो गया, दीन हो गया, हमारे और आपके लिए दीन होकर आ गया, नम्र होकर आ गया। परमेश्वर के बेटे के रूप में यीशु ने अपने सारे अधिकार को छोड़ दिया, सब कुछ त्याग कर यीशु मसीह संसार में आ गए ताकि अपने पिता की इच्छा को पूरा करें। और आज हर एक विश्वासी के जीवन में, हर एक विश्वासी को जो प्रभु पे विश्वास करते हैं, परमेश्वर की इच्छा पूरी करने की जरूरत है, उसके इच्छा पे चलने की जरूरत है। परमेश्वर ये नहीं देखेगा कि तुमने कितने बड़े चमत्कार किए, भविष्यवाणियां किए, वो परमेश्वर नहीं देखेगा। परमेश्वर ये देखेगा कि तुमने मेरी मर्जी के मुताबिक जीवन जिया कि नहीं जिया। परमेश्वर के राज्य में वही जाएगा जो उसकी इच्छा के अनुसार जीवन जिएगा। आज बहुत जरूरी है कि हमें परमेश्वर की और मसीह यीशु की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जीने की जरूरत है। आज हम किसकी इच्छा के अनुसार जीवन जी रहे हैं? अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जी रहे हैं। यीशु मसीह ने सब कुछ त्याग करके मनुष्य जाति के लिए संसार में आ गया। परमेश्वर की इच्छा थी कि यीशु मसीह संसार में जाए और संसार का सारा पाप लेकर क्रूस पे चढ़ जाए। और यीशु मसीह ने पिता की इच्छा को पूरा किया और यीशु मसीह ने कहा, तुम पिता की इच्छा पूरी करो। मत्ती 7:21 में प्रभु ने कहा है कि उस समय बहुत लोग आएंगे, प्रभु मेरे नाम, तो आपके नाम से मैंने ये कर दिया, भविष्यवाणी कर दिया, ऐसे अद्भुत काम कर दिए। प्रभु यीशु मसीह के कुकर्मियों, मैं तुम्हें नहीं जानता। तुमने वही जाएगा जो स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा करता है। तो हमें और आपको अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा करने की जरूरत है, जैसे यीशु मसीह ने स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा किया, स्वर्गीय इच्छा को पूरा किया। लिखा है कि गतसमनी बाग में जब यीशु मसीह मत्ती 26:39 में जब यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे तो उन्होंने कहा, हे पिता, हो सके तो ये कटोरा टल जाए, फिर भी मेरी इच्छा नहीं, आपकी मर्जी पूरी हो। तो उन्होंने परमेश्वर की मर्जी को पूरा किया। परमेश्वर की इच्छा थी कि वो दुख उठाएं, परमेश्वर की इच्छा थी कि यीशु मसीह क्रूस पे चढ़े संसार के पाप को लेकर, और यीशु मसीह चढ़े ताकि हमें और आपको आज छुटकारा यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा मिला है, प्राण देने के। यीशु मसीह परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी रहे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जिया। क्या हम परमेश्वर की आज्ञा
परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी का जीवन है? क्या हम आज्ञाकारिता का जीवन जी रहे हैं? क्या हम उसकी आज्ञा का पालन करें? क्या हम जीवन में उसके प्रति, परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी हैं? आज हमें अपने जीवन को देखने की ज़रूरत है, जांचने की ज़रूरत है। इसलिए जब परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अपने आप को खाली कर दिया, शून्य कर दिया, नम्र कर दिया, दीन कर दिया और अपने आप को कुछ भी ना छोड़ा, तो परमेश्वर ने उसे महान नाम दिया। इसलिए लिखा है, इसलिए मतलब जो प्रभु आगे 5, 6, 7, 8 पद में जो लिखा है उसका निचोड़ 9 पद कहता है, इसलिए परमेश्वर ने उसको अति महान किया और उसे एक नाम दिया, है ना। परमेश्वर ने यीशु मसीह को उसके त्याग, दीनता और आज्ञाकारिता के लिए उसे इनाम दिया। उसे इनाम दिया। क्या इनाम था? जैसे यीशु मसीह ने स्वयं शिक्षा दी थी उसी के अनुरूप था। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय 12 पद में लिखा है, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। यीशु मसीह अपने आप को दीन कर दिया, छोटा बन गया, नम्र बन गया, हम्बल बन गया, शून्य बन गया, और परमेश्वर ने ऊंचा नाम दिया, उसका सम्मान हुआ। हालेलुया, उसका सम्मान। किस लिए? प्रभु यीशु मसीह के त्याग के लिए, दीनता और आज्ञाकारिता के लिए। क्या हमने प्रभु के लिए कुछ त्याग किया? क्या हमारा जीवन दीनता का है? क्या हम आज्ञाकारिता का जीवन जी रहे हैं? क्या हम मसीह के स्वभाव में बढ़ रहे हैं? ये मसीह की श्रेष्ठता थी, यीशु मसीह की श्रेष्ठता थी, महानता थी, जो मेरे और आपके लिए किया। और उन्हें परमेश्वर ने आदर दिया, सम्मान दिया, और उन्हें आदर के साथ ऊंचा पद दिया, ऊंचा पद दिया। आज हमारा जीवन कहाँ है? हमारा जीवन कहाँ है? हमारा जीवन कहाँ है? प्रभु यीशु मसीह ने वो आदर, सम्मान दिया, यीशु मसीह को अधिकार और पावर दिया, चाहे वो स्वर्ग में हो चाहे पृथ्वी पे हो, हर एक घुटने प्रभु यीशु मसीह के नाम में टिकें, परमेश्वर की महिमा करें। हर एक जन, हर एक प्राणी परमेश्वर की महिमा करे। आज हर एक विश्वासी को अपनी जीभ से, अपने मुंह से प्रभु के स्तुति और आराधना करने की जरूरत है। अपने जीवन को परमेश्वर के सन्मुख रखने की जरूरत है। वो सारे सम्मान और आदर परमेश्वर ने दिया यीशु मसीह के त्याग और उनके दीनता, उनके आज्ञाकारिता, उनके समर्पण के लिए जो परमेश्वर के प्रति थी। ये यीशु मसीह की श्रेष्ठता थी। हमारा जीवन कैसा है? हमारा जीवन, क्या हम मसीह के लिए समर्पित हैं? अपना जीवन, क्या हम मसीह के लिए आज्ञाकारिता का जीवन जिए? मसीह के लिए हमने त्याग किया है? कुछ त्याग किया है? दीनता का जीवन है, मसीह के स्वभाव में बढ़ने, या फिर हम अपने ही बारे में सोचते हैं, अपनी ही चिंता करते हैं? प्रियो, आज हमें और आपको अपने जीवन में देखने की ज़रूरत है। हर एक विश्वासी को अपने जीवन में देखने की ज़रूरत है। आज यीशु मसीह आज हमें बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, मेरे स्वभाव में बढ़ो। वो मसीह यीशु की श्रेष्ठता है, वो हमारा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। सर्वश्रेष्ठता दिया उसने। जो मैंने जीवन जैसे जिया है तुम भी जियो। मैंने पिता की इच्छा पूरी की, तुम भी परमेश्वर की इच्छा पूरा करोगे, तभी परमेश्वर के राज्य में जाओगे। बुराई से, पाप से, छल, कपट, अहंकार, हर इन चीज़ों से दूर रहो, और हमारे जीवन में प्रेम, शांति, धीरज, सौभाग्यता, करुणा, ये सब हमारे जीवन में होना चाहिए। एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर हम प्रेम करें, एक दूसरे की भावना का कदर करें, इज्जत करें। ये प्रभु हमें सिखा रहा है, ये परमेश्वर हमें सिखा रहा है। क्या हमारा जीवन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जी रहे हैं? प्रियो, जब तक हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन नहीं जिएंगे, इच्छा के अनुसार जीवन नहीं बिताएंगे, हम परमेश्वर के राज्य में नहीं जा पाएंगे। और उसकी इच्छा को जानने के लिए हमें हर दिन, हर समय हमें परमेश्वर के वचन का अध्ययन और मनन करने की ज़रूरत है, सीखने की ज़रूरत है कि आज प्रभु अपने वचन के द्वारा मुझे क्या सिखा रहे हो। और प्रभु आज आप परमेश्वर में सिखाना चाहता है कि हम आज्ञाकारिता का जीवन जिएं, परमेश्वर के प्रति उसके स्वभाव में चलें, मसीह के स्वभाव में चलें। मसीह जैसे मसीह ने आज्ञाकारिता का जीवन जिया, हम भी जिए। उसने त्याग कर दिया, हमें भी प्रभु के लिए त्याग करने की ज़रूरत है। हमें भी प्रभु के लिए आगे बढ़ चढ़ कर सेवा में हिस्सा लेने की ज़रूरत है। प्रभु आप सबको आज के वचन के द्वारा आशीष दें। गॉड ब्लेस यू। आइए दुआ करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आज का वचन हर एक के जीवन से बातचीत करे, यीशु मसीह के नाम से
आमीन।